देखते हुए आम पब्लिक तक पुलिस और इसकी जागरूकता अभियान की रीच बढ़ाने ये पहल सराहनीय है कि जिसमें जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी की भिलाई एक आधुनिक शहर है और जो चीजें हम लोग जो कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ के उनको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे और उसके आधार की युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है नशा और साथ ही यातायात खत्म होता है। उसकी उम्र होती है नॉर्मली 18 से 45 साल के बीच। ये वो उम्र होती है जिसमें आदमी आर्थिक गतिविधियों में भाग लेता है, उत्पादक कार्य करता है। तो किसी एक व्यक्ति के जाने से वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा का पूरा परिवार प्रभावित होता है। और ज्यादातर जो एक्सीडेंट की घटनाएं होती है, ऐसा नहीं कि आदमी को ट्रैफिक का रूल नहीं पता है, सारे रूल पता होते हैं, सिर्फ लापरवाही से। आप ट्रैफिक चेकिंग करेंगे तो हेलमेट पहनना शुरू कर देगा, सू मोटो नहीं पहनता हेलमेट, उसको पता है कि हेलमेट पहनना जरूरी है परंतु नहीं पहनेगा। तो पुलिस के डर से हेलमेट पहनना ये कोई समझदारी का काम थोड़ी है। एक विकसित और सभ्य समाज में अगर आदमी अपने अधिकारों के साथ अपने दायित्वों को भी जाने तो फिर इन चीजों के लिए पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी बाइक पे हेलमेट लटका के चलते हैं लोग। इन चीजों को आप जब तक समाज के सामने नहीं लाएंगे, ये सिर्फ चलानी कार्रवाई से नहीं रुक सकता। ये एग्रेसिव जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक नहीं रुक सकता। वैसे शराब पी के गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट में जो सेकंड सबसे ज्यादा योगदान है शराब पी के गाड़ी चलाना। क्योंकि जब आप शराब पी के किसी गाड़ी की स्टीयरिंग में बैठते हैं तो वो बन जाती है डेथ मशीन। या तो वह आपका जान लेगी, या आपके बाजू में बैठा है उसका जान लेगी, या सामने वाले का जान लेगी। इन तीन के अलावा चौथी कोई चीज नहीं होने वाली। आज सुबह की बात मैं बता रहा हूं। आज 5:30 बजे एक सज्जन दुर्ग कोतवाली के सामने स्कूटी में जा रहे थे सब्जी मंडी। पीछे से एक पिकअप गाड़ी आई। सामने जो सज्जन चल रहे थे वो लेफ्ट की ओर मुड़े, परंतु पिकअप की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने उनको डैश कर दिया, वहीं पे गिरे और खत्म हो गए। जिस व्यक्ति का देहांत हुआ 55 साल की उम्र। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति खत्म हुआ है, पूरा परिवार न सिर्फ आज बल्कि आने वाले समय में प्रभावित होता है। जब तक ऐसे विषयों को लेकर जागरूकता नहीं होगी, हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक सिर्फ कानूनी कार्रवाई से, चलानी कार्रवाई से एक्सीडेंट नहीं दूर हो सकता। मैं चाहता हूं कि ये 3 टॉपिक है, इसके आप काम करें, कंटेंट बनाएं। दूसरा, आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसकी वजह से आपकी आवाज की क्लोनिंग की जा सकती है, आपके फेस की क्लोनिंग की जा सकती है, और इसकी वजह से जो क्राइम जनरेट हो रहा है इस पर भी फोकस करें। पुनः दुर्ग पुलिस और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इस कार्यक्रम में आप सभी सहभागी हैं। मुझे खुशी है, एक प्लेटफॉर्म आपको अच्छा मिलेगा और आपकी जो कनेक्टिविटी और आपकी रीच है उसका फायदा सारे ग्रुप को मिलेगा। मैं इन्हीं आशाओं के साथ इस कार्यक्रम के सभी आयोजकगणों को, बाराक जी को बधाई देता हूं कि इस कार्यक्रम का कंसेप्ट उन्होंने रखा। हॉल में उपस्थित हैं सभी को नमस्कार। जिला पुलिस के पुलिस अधीक्षक के श्री जय अग्रवाल जी, हमारे लाइफ केयर के संस्थापक श्री उमेश पारेख जी,
तो सबसे पहले तो मैं एसपी साहब की इस पहल का स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हैव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिज इनिशिएटिव। आज की डेट में आप सब तो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप हम ना रखें इसको, ठीक है, कि वी आर आंसरिंग योर क्वेश्चंस। बेसिकली जो वीड आप कह रहे हैं, ठीक है, नॉट ओनली वीड, देयर आर मेनी टाइप ऑफ ड्रग्स एंड इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। इट इज़ नॉट के जस्ट इंडिया में है ये। यू वोंट बिलीव कि वी कीप ऑन टारगेटिंग पीपल, स्टिल दिस जो बीमारी है ये नहीं रुक रही। आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में जो हैं आज की डेट में, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है छत्तीसगढ़ में बनती। इंटरस्टेट इंटरनेशनल जो रूट होता है ड्रग, उनको हम अपने पुलिस के काम के साथ जोड़कर उनकी जो रीच है, आउटरीच है पब्लिक तक, उसको। देखिए, साइबर क्राइम एक ऐसा विषय है और इसकी व्यापकता को देखते हुए आम पब्लिक तक पुलिस और इसकी जागरूकता अभियान की रीच बढ़ाने के उद्देश्य से यह आयोजन है, जिसमें पुलिस सहभागिता कर रही है और जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनके साथ मिलकर जो आज की आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप डिज़ाइन करके कार्यक्रम लोगों तक जाएगी, जागरूकता के कार्यक्रम जाएगी, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, शेयर ट्रेडिंग के नाम पे फ्रॉड, डेली इस तरह की घटनाएं हो रही है और लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा काफ़ी बड़ी रकम एक साथ एक झटके में निकल जा रही है। तो उसी उद्देश्य से ये पूरा कार्यक्रम है। और साथ में नशा, क्योंकि युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है नशा, और साथ ही यातायात, ये तीन विषयों को लेकर पुलिस ने फोकस किया है और उम्मीद है सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, उनकी मदद से पुलिस अपनी बात को लोगों तक आसानी से पहुंचा पाएगी। सर, क्या ये छत्तीसगढ़ में पहला जिला होगा कि जहाँ इस तरीके से युवाओं के साथ मिलकर ये प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि भिलाई एक आधुनिक शहर है और जो चीज़ें समाज में हो रही है और जो साइबर फ्रॉड के नए तरीके हैं वो सभी जाने, ताकि अवेयर बने। अपराधी अपने आप को डेली अपडेट कर रहा है, इसलिए पुलिस को जरूरी है कि समाज को भी इस बारे में अपडेट करता रहे और इसीलिए पहल है। और पहला है, दूसरा जिला उतना मायने नहीं रखता है, पब्लिक तक मैसेज पहुंचे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जागरूकता के बाद भी लगातार ठगी के शिकार हो जा रहे हैं लोग, पुलिस क्या लोग? जैसा मैंने बताया कि ये ठगी इसलिए होती है कि वो नए तरीके आजमाते हैं और हर बार नया तरीका करके लोगों को भय में डालते हैं। जैसे कि आईजी साहब ने बताया कि भय और लालच, ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये घटनाएं लगातार हो रही है। पहले घटनाएं होती थी, लोग नहीं बताते थे, अब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसी वजह से आपके सामने घटनाएं आ रही है। दुर्ग पुलिस का ये पहल सराहनीय है कि जिसमें जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी के पब्लिक तक पहुंच काफ़ी ज़्यादा है थ्रू सोशल मीडिया, और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, तो हमारे जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उसकी पद्धति क्या है क्राइम होने की, उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे हम उनसे सारी जानकारी शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक वो जानकारी पहुंचेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग साइबर क्राइम के शिकार ना हों, वो बच सकें। और यही हमारा इस कार्यक्रम का मोटो है और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा और इससे लोगों को साइबर क्राइम से लड़ने में हेल्प। सर, क्रिएटर्स को जो कानूनी जानकारी, बारीकियां, क्रिएटर्स अगर कुछ क्रिएट करते हैं तो उसमें जो मैसेज जाता है वो सही जाए और लोगों को जानकारी सही मिले, इसके लिए किसी अलग से कोई ट्रेनिंग इनकी होगी या कोई? नहीं, बिल्कुल, हम लोग जो कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ के उनको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे और उसके आधार पर वो लोग आगे अपनी क्रिएटिविटी से वीडियोस या ऑडियो बनाएंगे और पब्लिक तक पहुंचेंगे। थैंक यू।